हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम यहाँ पे ई श्रम बताया जा रहा है। देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। बेसिकली हमारे देश में जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वो दो कैटेगरी के अंतर्गत काम करते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को हिंदी में हम संगठित क्षेत्र कहते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप असंगठित क्षेत्र कह सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कोई भी वर्कर अगर काम करता है तो उसकी सैलरी फिक्स रहती है, उसकी नौकरी सिक्योर रहती है, उसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, उसे पीएफ मिलता है, पेंशन मिलता है, बोनस मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। ये सारी सुविधाएं उसे मिलती है, जैसे कि सरकारी नौकरी में ये सारी सुविधाएं आपको दिख जाएंगी। उसके अलावा अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये सब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे किसी भी वर्कर की सैलरी ना ही तो इसकी सैलरी फिक्स रहती है, ना ही तो नौकरी सिक्योर रहती है, पीएफ पेंशन बोनस ये सब तो मिलता ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई लेबर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, पर डे के हिसाब से उसको वेज मिलेगा। उसकी सैलरी फिक्स नहीं होगी, कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है, नौकरी भी उसकी यहाँ पे सिक्योर नहीं होगी और इसके अलावा पीएफ बोनस तो नहीं ही मिलेगा। और जैसे कि कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, रोड पे सामान बेच रहा है, तो ये सारे जो वर्कर हैं ये काम जो करते हैं ये किस में आएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। अब हमारे देश में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 2018-19 के एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारे देश में जो टोटल वर्क फोर्स है उसका 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत है। 45 करोड़ है एस्टिमेशन के अनुसार कहा जा रहा है टोटल वर्कफोर्स, और उसमें से 41.85 करोड़ ऐसे वर्कर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सरकार के पास इनसे रिलेटेड कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। आपने देखा कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर के कोरोना वायरस के समय में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था भारत सरकार को, क्योंकि उनके पास कोई भी डेटा नहीं था, तो वो माइग्रेंट वर्कर्स को लाभ पहुँचाने में उन्हें दिक्कत हो रहा था। अब इसी को देखते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारत सरकार को ये सुझाव दिया था कि एक नेशनल डेटा बेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखिए, बेसिकली यहाँ पे ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत होगा क्या, ये इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव जो है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और बेसिकली यहाँ पे एक कंप्रिहेंसिव डेटाबेस होगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं हमारे देश में उनका। अब किससे रिलेटेड डेटा यहाँ पे शामिल होगा, तो जैसे कि वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका स्किल क्या है, पेशा क्या है, उम्र क्या है, ये सब सारी जानकारी इस पूरे पोर्टल में अवेलेबल करवाई जाएगी वर्कर्स के ही द्वारा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे कैसे ये संभव होगा, तो जो ई श्रम पोर्टल है उसके अंतर्गत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के साथ ही जितनी सारी भी केंद्रीय या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी उन सभी योजनाओं का इन वर्कर्स को सीधा लाभ मिलेगा ई श्रम पोर्टल के जरिए। साथ ही में देखिए, यहाँ पे अगर ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत कोई वर्कर अपने आप को रजिस्टर कर लेता है तो सरकार की कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, किसी भी योजना के लिए उसे अलग से एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और एक बात और बताना जरूरी है कि यहाँ पे वर्कर को एक ई श्रम कार्ड भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस कार्ड में एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा, और ये यूनिक नंबर अगर कोई मान लीजिए सरकार किसी योजना को लॉन्च करती है, ठीक है, और उस योजना के तहत जो है वर्कर्स को कुछ पैसे मिलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि वर्कर्स को कहीं पे अपना जो ये 12 डिजिट का इनका यूनिक नंबर है वो नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद उनको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से ई श्रम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये पूरे देश में इस्तेमाल होगा ई श्रम कार्ड का। अब अगर देखिए, हम बात करें कि कौन कौन से वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, ठीक है, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करते हैं लेबर्स वगैरह, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर जो रोड पे सामान बेचते हैं, डोमेस्टिक वर्कर जो लोगों के घरों जाकर के मदद करते हैं, घर में जाकर के, एग्रीकल्चर वर्कर जो खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं, और दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इस पोर्टल के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सरकार उनको इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करेगी,
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख रुपए का यहाँ पे उन्हें इंश्योरेंस दिया जाएगा और पार्शियल डिसेबिलिटी पे उन्हें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब से पहले दिन जब इसको लॉन्च किया गया तो पहले दिन ही तकरीबन 1,65,000 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक आस है कि इस पोर्टल में रजिस्टर करने से उन्हें सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार का यहाँ पे एम है कि पूरे देश में तकरीबन 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इस पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर करवाना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप सरकार के इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।